अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुन मेरे दिल ड्रामा का ट्रेजर रिव्यू प्रोमो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी आज के एपिसोड में क्या होगा, आने वाले एपिसोड में क्या होगा, वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सदफ ने क्या किया, क्या स्टूपिड हरकत की, ये आप सब ने ड्रामे में देखा। बहुत अजीब सी सदफ ने बिहेवियर किया है, बहुत बुरा सबको लगा है। हमारे रिबैक हमारा अगर आप फीडबैक में देखें तो डोंकी डोंकी सेंस तक कहा गया कि सदफ़ के जहन को कि उसे ये समझना है कि जिस आदमी ने अपना खून देकर उसका भाई बचाया, जिस आदमी को तुम खुद से कह रही हो कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, और यहाँ पर आकर तुम औरतों की बात में एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर तुमने सारा फ़ैसला बदल लिया। तो इस बात को लेकर हमारी जो ऑडियंस है तो उन सबको इस बात का बहुत बुरा लगा है। हमारे फीडबैक में अगर हम देखा जाए तो सदफ़ ने बहुत अजीब सा ड्रामा में बिहेवियर किया है हाज अली के साथ। लेकिन अगर देखा भी जाए तो ये एक ड्रामा है, आप लोगों को इतना खैपर नहीं होना चाहिए। हमशा के यहाँ पर सीन पे भी कि हमशा ने इस ड्रामे में क्या किया, तो ये सब इनके प्ले रोल है, ये करेंगे तो ड्रामा हमारा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इस ड्रामे में उसके साथ शादी होनी ज़रूरी थी, अमार के साथ शादी होगी तो ड्रामा हमारा आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ड्रामा देखने का। जिस तरीके से हमारा ये ड्रामा आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन सदफ़ का जो बिहेवियर था वो बहुत गलत दिखाया गया वहाज के साथ कि जिस आदमी ने सब कुछ इतना करने के बावजूद 8 करोड़ भी दिया, डोनर भी दिया, रिस्पेक्ट भी दी, और सबसे बड़ी बात कि उसने शराब तक तुम्हारे लिए छोड़ दी और तुम उसको फिर भी ना समझ पाई। बड़ी सेंस अजीब सी सेंस दिखाई गई है इस ड्रामे में सदफ़ की, और जहाँ पर वो सब कुछ देने को तैयार थी और वहाँ पर एक बात में आके वो बदल गई। लेकिन यहाँ पर वो चालाक लोमड़ी की तरह जो काम कर रही है हमेशा, उसने पहले सदफ़ का दिमाग ख़राब किया। ना सिर्फ सदफ़ का दिमाग ख़राब किया, सदफ़ का जो बिहेवियर था वो भी चेंज हो गया वहाज अली के साथ, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के साथ। लेकिन यहाँ पर उसने अमार का भी दिमाग ख़राब किया। अमार यहाँ पर सर फेंक कर बैठ गया था कि उसके साथ शादी हो रही, खुश तो बहुत हो गया, लेकिन उसे ये बात भी खाई जा रही थी कि कहीं वो नौकरी से हाथ ना धो डाले, बिलाल अब्दुल्ला उसे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। तो दोस्तों बिलाल अब्दुल्ला एक यहाँ बड़ा बहुत पैसे वाला रिच आदमी तो दिखाया, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला का जो है यहाँ पे इस बात की भी सेंस दी है, तमीज़ दिखाई गई है कि उसने वहाँ यहाँ पर सदफ़ की शादी होने के अलावा उसने अमार पर जो प्रमोशन उसकी कर देगा, अमार की यहाँ पे उसकी और सैलरी बढ़ जाएगी और भी प्रमोशन उसकी हो जाएगी। तो इस बात में आके हमशा ने भी बड़ी यहाँ पे आग लगाई है। वो यहाँ पर यह कहेगी अमार से कि तुम यहाँ पर खुश ना हो ज़्यादा, सदफ़ की वजह से तुम्हारी प्रमोशन ही है, जिसकी वजह से अमार का और भी जहन ख़राब होगा। जितना उसके जहन में दिमाग में बातें बैठनी थी देखने से और सुनने से वो बैठती जा रही है, लेकिन साथ साथ वो ये भी परेशान हो जाएगा कि सब कुछ आखिर अब उसके साथ हो रहा है तो आगे शादी में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर अमार भी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमशा अपना काम करती जा रही है। आने वाली जो एपिसोड होगी, हमारी जो रिव्यू बैक होता है वो हम आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट दिखाते हैं। जो हमारी हमशा है वो आगे अपना पसंद का इजहार जो है बिलाल अब्दुल्ला के साथ वो करेगी, उसे कहेगी अपने बातों बातों में वो इजहार भी कर रही है कि तुम उसके लिए रो रहे हो, जो तुम्हें पसंद नहीं करता, जो तुम्हें पसंद करता वो तुम्हें दिख नहीं रहा। तो इस तरह की बातें भी करेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के सर पे ये बातें इस तरह की गुजर जाएगी जूम एनो में जब वो करेगी, लेकिन आगे आगे वो साफ अल्फाजों में बता भी देगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ हमारी एपिसोड में। लेकिन यहाँ पर आके जो होगा वो शादी वाले दिन वो क्या होगा। हाँ जी, हमारी जो स्टार्ट में ड्रामे में दानिया दिखाई गई थी, दानिया जो अमार पे दिलो जान से मोहब्बत करती थी, जिस तरीके से अमार मर मिटा था, जिस तरीके से अमार रोता हुआ दिखाई दिया गया है यहाँ पर सदफ़ के लिए, इसी तरह से दानिया भी, अगर आप लोगों ने स्टार्ट की एपिसोड नहीं देखी तो इसमें दानिया भी है, अमार को जो पसंद करती है। ये सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमशा, अमार, दानिया और ये सदफ़, ये चारों फ्रेंड्स होते हैं यूनिवर्सिटी के। दानिया अमार की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार होती है, सेम उसी तरह जैसे अमार रोता है इस तरह दानिया भी रोती थी, लेकिन अमार ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसकी वजह से दानिया यहाँ मुल्क छोड़कर चली जाती है अपने पापा के पास। लेकिन और जाते जाते वो सदफ़ को ये भी कह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सदफ़ को वो पसंद करता है, लेकिन सदफ़ को वो कह के जाती है कि तुम किसी तरीके से भी इसकी शादी पे ना मानना, इसे शादी ना करना। दानिया से ये कह कर जाती है, मगर सदफ़ को शायद ये बातें भूल गई। सदफ़ ने ये बातों को इग्नोर कर दिया और उसने शादी का प्रपोज़ल अब एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी शादी जो उसके साथ होगी, यहाँ पर जब सदफ़ की शादी होगी तो सदफ़ की शादी पर वही दानिया वापस आएगी और ये सब हैरान होगी देख के। और जब वो ये शादी पे उसे फूलों का गुलदस्ता भी देगी दानिया आकर, और उसे बहुत अजीब और दुख भी होगा कि आखिर वही सच कर दिया जिस बात का मुझे डर था। यहाँ पर आकर अब दानिया आराम से नहीं बैठेगी, उसने इन सब की ज़िंदगी को हिला देना है। एक
पहले हमशा यहाँ पर शैतान कर रही थी, विलन का किरदार अदा कर रही थी, उसी दूसरी साइड पे दानिया आ जाएगी। तो ये सब दानिया फिर भी अमार के पीछे पड़ी रहेगी, वहाँ पर हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ड्रामे की ट्विस्ट है वो एक इन 5 जानों के आगे पीछे घूमेगा। दानिया सुकून से नहीं रहने देगी अमार को और सदफ को, और दानिया अमार से मिलती रहेगी यहाँ पे, और वहाँ से हमशा जो है वो जहन ख़राब करती रहेगी अमार का। तो यहाँ पर जो सदफ है उसके घर में लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अमार के जहन में शक का जो बीज उसने बो दिया है हमशा ने, वो उसके घर को ख़राब करेगा और वो यहाँ पर मना करेगा कि तुम वहाँ पर ऑफिस ज्वाइन ना करो, ऑफिस छोड़ दो। मगर सदफ यहाँ पर इस तरह से इसकी बात नहीं मानेगी, वो अपने ऑफिस को ज्वाइन रखेगी बल्कि, और यहाँ पर इसका घर ख़राब हो जाएगा। बात बहुत हद तक आगे बढ़ जाएगी। वहीं पर आगे वो हैरान होगी सदफ कि ये जिस बात से मुझे मना कर रही थी कि इसका ध्यान लड़कियों की तरफ है मरासिम, तो हमशा खुद क्यों आगे बिलाल अब्दुल्ला के साथ जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो वो इस बात को लेकर बहुत पछताएगी कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला है जो वो गलत कर दिया है। बिलाल अब्दुल्ला के साथ मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, अमार के साथ नहीं। इस लड़की के कहने पर मैंने उसको छोड़ा और आज यही लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। वो अपनी ज़िंदगी में इस बड़े फ़ैसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान होगी। इस आदमी ने मेरे भाई की ज़िंदगी बचाई, हमारी हेल्प की, हमारा घर बच गया। ये सब बातें सदफ को बहुत ज़्यादा याद आएगी, और यहाँ पर आकर उसे ये भी दुख होगा कि मेरी शादी में किस तरह से इसने मेरे साथ किया, मेरी शादी में मेरा साथ दिया। और आप लोगों को देखकर ये सीन बहुत दुख होगा आप लोगों को कि बिलाल अब्दुल्ला शादी में कैसे सब कुछ अपने दिल पर छुरियाँ चलाकर सारी शादी को अटेंड करेगा, उसके साथ देगा, उसके साथ शादी के सीन दिखाएगा, शराब पीना भी दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। और जो सदफ है हमारी, वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा उसे अफसोस होगा। आगे आगे जो हमारी एपिसोड आने वाली है, लेकिन हमारा जो व्यू है हमारी एपिसोड का, नेक्स्ट एपिसोड का, वो यही है कि दानिया वापस आएगी और वो वापस आकर क्या धमाका करेगी, आकर गुलदस्ता देगी फूलों का और इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। अमार के पीछे फिर पड़ेगी, सदफ के अगेंस्ट कर देगी और अमार का जहन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ड्रामा देखकर आज की एपिसोड देखकर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन आने वाली जो हमारी एपिसोड होगी वो देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप इंजॉय करेंगे कि शादी के बाद क्या हुआ। ड्रामा बहुत मज़े का है, आपका इंतज़ार की घड़ियाँ बनेंगे ये ड्रामा दोस्तों। तो मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे फीडबैक लाजमी दें आपको मेरी एपिसोड और रिव्यू ट्रेजर प्रोमो कैसा लगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।